दिग्गज बिहारियों के बीच बिहार का चुनावी रण, खतरे में नीतीश बाबू की लड़खड़ाती कुर्सी। क्या फिर से होगा सुशासन बाबू का राज तिलक? राहुल का साथ क्या लालू के लाल को दिलाएगा गद्दी? किसकी नियति में 14 वर्षों का राजनीतिक संन्यास? चुनावी पिच पर चिराग के लिए चुनौतियों का पहाड़। अब की बार कौन बनेगा बिहार का किंग? देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि एक बिहारी सब पर भारी, लेकिन यहाँ तो बिहार में 3 बिहारी हैं जो इस वक्त हर किसी पर भारी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, इसी साल यानी कि 2025 के आखिर में बिहार का विधानसभा चुनाव है और नीतीश कुमार जो कि बिहार के अभी के मुख्यमंत्री हैं, एक लंबे समय से सत्ता पर बरकरार हैं और ऐसे में क्या अब की बार नीतीश कुमार का फिर से पुनः राज तिलक हो पाएगा, और वो भी भाजपा के सहयोग से, क्योंकि राह में चिराग पासवान भी हैं और साथ ही साथ विपक्ष की तरफ से उन्हें चुनौती दे रहे तेजस्वी यादव यानी कि लालू के लाल। तो बिहार का विधानसभा चुनाव की राजनीतिक पिक्चर क्या कहती है, अब की बार बिहार किसको सौंपेगा सत्ता की चाबी, यही जानेंगे आज हम जाने माने ज्योतिषाचार्य सुमिताचार्य जी से। स्वागत है सर आपका। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में आमंत्रित करने के लिए। सुमित जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि नीतीश बाबू कब तक रहेंगे बिहार की सत्ता में? देखिए, देखा जाए तो नीतीश कुमार जी का जो कुंडली है इस बार हल्का पड़ता हुआ दिखाई पड़ता है। ये ऐसा हुआ है 30 मार्च वाले शनि का जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसके कारण, और इसका जो प्रभाव है उनकी आयु की रक्षा कर रहा है। अगले 2.5 वर्ष तक अभी स्वास्थ्य रूप से बढ़िया रहेंगे, लेकिन 2.5 वर्ष के बाद जो है उनका स्वास्थ्य जो है वो गड़बड़ाएगा। अभी भी जो पूरे 3 वर्ष आप ले लीजिए, 2.5 से 3 वर्ष का जो समय है उसमें स्वास्थ्य थोड़ा मोड़ा डगमग होता रहेगा, लेकिन तीसरे वर्ष से लेकर के जो 5वां वर्ष है वहाँ पे मार्केश निर्माण हो रहा है। तो वहाँ पर थोड़ा सा सतर्क भी रहना है कि वहाँ पर महामृत्युंजय आदि का जाप करवाना चाहिए, और वो मार्केश का जो निर्माण होता है वो बड़ा रोग लेकर के आने का ऐसा डर रहता है जीवन में। तो इसलिए वो भी सतर्कता बरतनी है, और साथ में जहाँ तक चुनावी आसार है तो वो अभी जो है सफल होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता है, और इस बार हमें नहीं लगता कि वो हमारे बिहार में मुख्यमंत्री के रूप में हमें दिखाई पड़े। और इसी बिहार के सासाराम से राहुल गांधी तो अपनी वोटर अधिकार यात्रा निकाल चुके हैं, जिसमें उनका साथ लालू के लाल तेजस्वी यादव बढ़ चढ़कर दे रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जिसने राहुल का साथ दिया उसने सत्ता गंवाई है। अखिलेश यादव इसका ताजा उदाहरण है। बैक टू बैक राहुल गांधी के साथ गठबंधन किया, लेकिन सत्ता की चाबी उनके हाथ में नहीं लगी यूपी में। और पहले भी गठबंधन हो चुका है आरजेडी का कांग्रेस के साथ, लेकिन कुछ फायदा नहीं कर हो पाया। अब की बार क्या लगता है इस यात्रा से आरजेडी और कांग्रेस को कुछ फायदा मिल पाएगा? पूरा 14 वर्ष का वनवास अभी काटना है तेजस्वी को। हाँ, 14 वर्ष का वनवास, मतलब 14 वर्ष तक अभी सत्ता बनती हुई दिखाई नहीं पड़ती है। लेकिन सीएम वाले पूरे लक्षण हैं, और पूरा नेतृत्व जो क्षमता है, अच्छा लीडरशिप क्वालिटी है, सब कुछ है। 14 वर्ष के बाद जो अगला उसके बाद जो चुनाव होगा उसमें चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार वो बनेंगे, ये भी तय। यानी कि उनकी कुंडली में मुख्यमंत्री बनने का योग है, लेकिन फिलहाल 14 वर्षों का वनवास, उन्हें राजनीतिक वनवास काटना ही पड़ेगा। जी हाँ। कहीं से आपको लगता नहीं कि जोड़ तोड़ की राजनीति से बन पाएंगे? कुछ ऐसी संभावना दिख रही है आपको? किंग मेकर की भूमिका में नजर आ सकते हैं? क्या है कि एको हम द्वितीयो नास्ति न भूतो न भविष्यति वाला बात है। तो 14 वर्ष तक ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। जो मैंने वाणी इसमें कही है, इसमें 14 वर्ष वाला जो फेरबदल है उसमें कुछ होगा नहीं। चाहे आप कितना भी तोड़ मोड़ करके इसको बनाएं, चाहे जैसे होता है कि पूजा पद्धति में कहते हैं कि फूल कम पड़ गया तो हमने अक्षत का प्रयोग कर दिया, तो वो वाला यहाँ पे नहीं चलेगा। यहाँ पे 14 वर्ष का संयम रखिए, उसके बाद देखिएगा कि निश्चित रूप से बनेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के लिए कहा जाता था रामविलास पासवान, जो अब तो नहीं रहे, लेकिन बिहार के ये एक ऐसे मंत्री रहे हमेशा से जो सरकार में हमेशा रहे, चाहे भाजपा की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो। अब आप इन्हें इनका गुड लक समय कुछ भी समझे, जिस किसी की सरकार बनती थी उसमें ये केंद्र मंत्री के तौर पर हमेशा नजर आते थे। यही अब उन्हीं के बेटे रामविलास पासवान आज उन्हीं के नक्शे कदमों पर बिहार की राजनीति में फुल एक्टिव हैं।
चिराग पासवान जी। माफ जी। कीजिए, चिराग पासवान उन्हीं के नक्शे कदमों पर फुल एक्टिव है। क्या लगता है इनका भविष्य क्या कहता है पॉलिटिकल? चिराग पासवान मेरे फेवरेट नेता हैं एक तरीके से कह लें हम्म। बिहार में। क्योंकि युवा हैं और जो सुंदर तिलक धारण करते हैं, आँखों में बड़ी चमक है और वाणी भी बड़ी उनकी तेज है और बहुत ही बढ़िया नेतृत्व क्षमता के साथ वो प्रकट होते हैं। लेकिन जहाँ तक राजनीतिक करियर की बात की जाए, चीफ मिनिस्टर बनने के आसार की बात किए जाए, तो अभी जो अपना पद सँभालते हैं सांसद आदि के रूप में वही पदों पर अभी दिखाई देंगे। 30 वर्षों तक इसी प्रकार से चुनावी लक्षण दिखाई देंगे। लेकिन बिहार के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, लेकिन 30 वर्ष के बाद। अभी 30 बहुत वर्ष के समय बाद। मतलब उनका हाँ, 50 वर्ष की आयु जब उनकी पूरी हो जाएगी, उसके हम्म। बाद का जो समय है, उसमें वो बिहार के चीफ मिनिस्टर के रूप में प्रकट होंगे। तो अभी तत्काल चीफ मिनिस्टर के लिए खर्च मत करिए, उसके लिए तैयारी मत करिए। आप और क्षेत्र हैं जिसके लिए कार्य कर सकते हैं। धर्मार्थ रूप से बिहार को मजबूत बनाइए, बलवान बनाइए और धार्मिक संगठनों को बल दीजिए बिहार में, क्योंकि बिहार में धार्मिक संगठन बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं और जो आपका नेतृत्व क्षमता है, मुझे लगता है कि जो व्यक्ति धर्म प्रायर्थ हैं, वो आपके साथ चलेंगे। आप खुद बिहार से आते हैं जी हाँ। और अगर नीतीश कुमार नहीं तो नीतीश कुमार का कोई उत्तराधिकारी आपको लगता है कि जो बिहार की सत्ता संभालेगा, नीतीश कुमार क्या बिहार को अपना कोई उत्तराधिकारी देकर जाएंगे, ऐसी कोई संभावना है? इस प्रकार की संभावना तो नहीं है क्योंकि अभी तो बैक टू बैक जैसा मैंने बताया कि चाहे बिहार के अभी बनने वाले सीएम जो होंगे उनके बारे में हो, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे चिराग पासवान हो, तो अभी अगला 30-35 साल का तो पूरा जो ट्रैक है वो तो पूरा क्लियर है, तो इस हम्म। प्रकार का तो प्रकल्प दिखाई नहीं पड़ता है। चलिए, इन सब के बीच आपसे लोग जानना चाह रहे हैं कि जब ये कोई भी चेहरा नहीं तो जी। फिर वो नया चेहरा कौन होगा जो बिहार की अब की बार की सत्ता संभालेगा? पटना के बोरिंग रोड से आते हैं सम्राट चौधरी, हम्म। तो बिहार के चीफ मिनिस्टर बनने का पूरा आसार इस बार सम्राट चौधरी का दिखाई पड़ता है। बहुत ही चर्चा में अचानक से आए हुए हैं। लेकिन आप समझ के चलिए कि जैसे आंधी आती है, बहुत तेज़ आती है, इस प्रकार से तो ज्योतिष प्रकल्प जिस प्रकार से है, क्योंकि मैं निष्पक्ष हूँ, मैं धार्मिक तरीके से बात कर रहा हूँ, किसी के सपोर्ट और अगेंस्ट में नहीं हूँ। हम्म। तो सम्राट चौधरी जी को इस बार मुझे लगता है कि चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर के रूप में बिहार में देखा जाएगा। और क्या यही सम्राट चौधरी अगर आपकी भविष्यवाणी अनुसार मुख्यमंत्री बनते हैं जी। बिहार के, तो क्या अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा कर सकेंगे? जी, पूर्ण रूप से पूरा करेंगे सम्राट चौधरी जी। बिल्कुल। और बीजेपी भी परचम बढ़िया बिहार में भी लहराए रहेगी। यानी कि जेडीयू और भाजपा समेत जी, इनकी गठबंधन वाली सरकार बनेगी जी, बिहार में जी, और सम्राट चौधरी होंगे मुख्यमंत्री फेस। जी, जी हाँ, जी हाँ। चलिए, लेकिन क्या आपको भी यही लगता है अगर नीतीश नहीं तो क्या सम्राट चौधरी होंगे बिहार का नेतृत्व चेहरा? कमेंट करके बताएगा ज़रूर और मुझे सुमिता चार्य जी को दोनों को अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।